आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 गणित कक्षा 10। देख रहे हैं, नाम अनुक्रमांक, पेपर कोड है B1, फिर डैश है यक्ष गणित। देख रहे हैं ना, पूर्णांक 70 बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपको वीडियो पूरा देखिए, आप ध्यान देंगे तो मैं 4-5 वीडियो प्रतिदिन डाल रहा हूँ, पूरा संपूर्ण हल डाल रहा हूँ। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए यह चैनल रामबाण है। सभी को से सब्सक्राइब कराइए, बताइए अन्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आपको अधिक से अधिक पेपर मिले। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना अधिक आपको पेपर मिलेगा। कम से कम 10 सेट पेपर मिलेंगे आपको। सेट 2 है, दूसरा गणित का पेपर जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो आपको पूरा मिलेगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। और प्लेलिस्ट में अगर आप देखते हैं, कहाँ प्लेलिस्ट में अगर आप देखते हैं, कम से कम 20 पेपर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और जिससे आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। पूरा का पूरा गणित आपका रिपीट हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, निश्चित रूप से जान लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको ये निर्देश मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न है। ये सेट 1 होगा जहाँ तक है, सेट 2 नहीं होगा। गणित मैथ का 1 है, अभी पहला पेपर जा रहा है, देख रहे हैं। जल्द से जल्द आपको दूसरा तीसरा भी जल्दी से जल्दी मिलने लगेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो बहुविकल्पी खंड है वो एमआर वाला। किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, चौथा विकल्प सही है, 2m और +1 होगा। दूसरा 3x + 2ky = 2 तथा 2x + 2y + 1 = 0 से निरूपित रेखाएं समांतर है तो k का मान 15/4 होगा। जब आप हल करेंगे तभी आप लगा पाएंगे, नहीं टिक नहीं कर पाएंगे। मैथ है, पूरा पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। पूरी पढ़ाई का वीडियो डाला जा रहा है। कोई बच्चा पढ़ाई का वीडियो जो देख भी रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। आगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप उनके घातों को जोड़ेंगे, 2 घाते 4 आएगा, 3 घाते 2 तो 4 2 6, तो उनके घातों का योगफल 4 होगा, 6 होगा। समीकरण 2x + 3y = 18 तथा 2x - 2y = 2 को हल करने पर x y के मान प्राप्त होंगे। बी विकल्प सही है, x = 6 y = 2। PTO लिखा गया है, प्लीज़ टर्न ओवर। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक पेपर मिलता रहे। बिल्कुल आपको नए नए पेपर, नए नए कोड के 10 पेपर मिलेंगे। केवल आप शेयर करिए। पूरे भारत में कम से कम एक बच्चा अगर 20 बच्चे से सब्सक्राइब कराता है, जोड़ता है, तो कुनबा आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको पेपर बिल्कुल 10-10 सेट, छमाही, वार्षिक, प्री बोर्ड सभी मिलते रहेंगे। समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तकर होगा, मतलब b² - 4ac से तुलना करेंगे तो -12 आएगा। यह द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है, तो m का मान होगा 12। कितना होगा? 12। दो आकृतियां जिनके आकार समान है तथा अमाप भिन्न है तो वह होती हैं समरूप होती हैं। चित्र में DE समांतर BC, AD = x, BD = x - 2, AE = x + 2 तथा CE और EC = x - 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप ये जान लीजिए पहले कि ये जो तिर्यक जो किसी 2 रेखाओं के प्रच्छेद करती है, तो तीसरी भुज रेखा पहली रेखा के समांतर ही है, तो ये इनको जिस अनुपात में काटती है, AB का जो अनुपात होगा AD अनुपात BD, वही अनुपात AE अनुपात CE में होगा। जब आप लगाएंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी हल करेंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से सूत्र में रखे 17 आएगा। बिंदु -8,0 तथा 0 -8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, C विकल्प सही है, -4 होगा। sec थीटा = 2 हो तो थीटा का मान 60 अंश आएगा। पहले समीकरण थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, कोणों का मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसका निकालना, चित्र बनाना सीख लीजिए, नहीं तो कैसे आप निकालेंगे। cot थीटा × sin थीटा × sec थीटा का सरलतम मान अब कोई नहीं, आप टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, 1 आएगा। cot बराबर होता है cos/sin × sin अपनी जगह पर रहेगा, × sec = 1/cos, cos से cos कट जाएगा, sin 1 बचेगा केवल।
एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्धवृत्त का परिमाप, पहले वृत्त का परिमाप बराबर जो परिध होता है वृत्त का वही परिमाप है, तो वृत्त का परिध बराबर होता है 2πr, अब आधा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, πr आ जाएगा। पहला विकल्प सही है, लेकिन बहुत टेक्निकल है, बार बार रिपीट हो सकता है पेपर को। इस संपूर्ण पेपर को एक बार हल करके जाना, पूरा बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख के जाना, ताकि ये बोर्ड में इसमें के सवाल कई रिपीट हो सकते हैं। समझ लीजिए, ये प्री बोर्ड के स्तर का पेपर है, बिल्कुल बोर्ड के। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। अगर आप इसको हल करेंगे तो 4:9 आएगा। के किस मान के लिए बिंदु 2, 3, 4, के तथा 6 ऋण 3 सररेखाएं, इसको मैंने नहीं हल किया तो बड़ा लंबा मान निकालना पड़ता। एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात 1:3 होगा। सूत्र में रखेंगे, अनुपात लगाएंगे, तुरंत आ जाएगा। दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:23 है तो गोले का अनुपात के जब लगाएंगे तो त्रिज्या इनकी 4 और 3 आई जाएंगी, तो क्षेत्रफल का अनुपात जब निकालेंगे तो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, डी विकल्प 16:9 आ जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका 12 होगी। ठीक, मध्यिका कैसे निकाला जाए, जब लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह रखेंगे 10 तक निकालेंगे तो आ जाएगा। का समांतर माध्य 5, 10, 15, R 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान जब निकालेंगे तो 22 आएगा। वर्णनात्मक क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हमारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल में, बिल्कुल अभी हाल में सब डाला गया है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 का परमेय संख्या है, बिल्कुल मिल जाएगा। समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत इतने हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल मैंने समांतर श्रेणी के बारे में अच्छी तरह समझाया है, बिल्कुल अभी जल्द में डाला गया है। द्विघात वैसे भी आप इसको लगा लेना, हम बता दे रहे हैं कि दूसरे पद और पहले पद में जो अंतर होगा, दूसरा पद ऋण पहला पद बराबर तीसरा पद ऋण दूसरा पद, दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। हल करेंगे के का मान आ जाएगा। द्विघात समीकरण x² + 7s + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। गुणनखंड है, बहुत सरल है, बहुत पहले गुणनखंड पढ़ाया गया था, डाला गया है। 10 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 7 आए। 5 दूना 10, 5 2 7 गुणनखंड कर लीजिए। x + 2 x + 5 आएगा, उधर ले जाएंगे -2 -5 आ जाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो। संख्या बहुत कई बार डाला गया है, कई सवाल आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे सब पूरा। द्विघात समीकरण x² + 16s + 64 के मूलों की प्रवृत्ति अगर निकालेंगे b² - 4ac अब ग्रेटर 0 तो धनात्मक आएगा, तो मूल प्रवृत्ति असमान, अगर वर्गमूल निकल आता है तो बराबर होंगे, असमान और धनात्मक होंगे। 0 के बराबर आ जाता है तो समान होंगे। अगर ऋणात्मक आता है तो समूलों की प्रवृत्ति का मतलब इसका गुण फैक्टर नहीं किया जा सकता है। किसी त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज DADC बराबर त्रिभुज बराबर कोण BAC है तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB × CD होता है। किन्हीं 5 खंडों के हल कीजिए। बिंदु 4, 6 बिंदुओं A, फिर -6, 10 तथा B -3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। PTO आगे देखते हैं, बहुत इजी है। एक बार पूरा क्वेश्चन देख के जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने से। सभी क्वेश्चन को हमारे चैनल में ढूंढेंगे, सभी आपको मिल जाएंगे, या जिस क्वेश्चन का आप कमेंट करेंगे जरूर हल करके डाला जाएगा। tan θ + sin θ बराबर m तथा tan θ - sin θ = n तो सिद्ध कीजिए m² - n² बराबर धन ऋण 4√m n। ये बिल्कुल आपको उदाहरण है, किताब में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आपके उदाहरण में 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना। अगला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठ तथा आयतन का, बहुत इजी है इसलिए मैंने इसको लगा दिया 2 मिनट का में। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h होता है, यही सूत्र में रख दीजिए तो आ जाए। देख रहे हैं ना, ये बेलन का आयतन बराबर πr² होता है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 × 7 दिया गया है तो एक बार 7 है तो 2 स्क्वायर सूत्र होता है। 7 × 7 h का मान 8 है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 154 × 8 कर देंगे 1232 वर्ग घन सेंटीमीटर आयतन हो जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h होता है। 2 × 22/7
गुणे 7 गुणे 8, 7 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 गुणे 8 करेंगे 352 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? बेलन का वक्रपृष्ठ है। वो क्या है? आयतन है। बिल्कुल आपको सरलतम विधि से एक भी क्वेश्चन नहीं मिस हो रहा है, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। 12 मात्रा बंटन का समांतर माध्य के सवाल कई डाले गए, अच्छी तरह समझाया गया है, आप लगा सकते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उनके अंकों का योग 11 12 आने की प्रायिकता बताइए। देख रहे हैं। अगला सवाल नंबर 3, एक नदी के पुल के एक बिंदु से दो नावों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश 60 अंश है। यदि पुल की ऊंचाई 10 मीटर हो तो दोनों नावों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इससे ज़्यादा सरल था अथवा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2sec थीटा। तो इसको मैंने हल कर दिया है, देख लीजिए, बहुत इजी है, इसको मिस नहीं करेंगे, आप लगा लेंगे, जो बहुत इजी था और आपको हमारे टेबल में मिल भी जाएगा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन। लेकिन अब भाई आप कितना पढ़ते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं, देख रहे हैं, यही आया है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है। अब इसका दोनों का लघुत्तम मैंने लिया sec थीटा माइनस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? sec थीटा प्लस tan थीटा ऊपर a1 से गुणा करने पर प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा tan थीटा कट जाएगा, 1 1 2 sec थीटा हो जाएगा, अपान ये दोनों को गुणा कर देंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। 2 sec थीटा अपान sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, फार्मूला है, याद रखना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 1 रख दिया गया, 2 sec से 1 भाग देंगे 2 sec थीटा आ जाएगा। यही सिद्ध करना था, सिद्ध किया, प्रूव्ड। 6 नंबर आपका बिल्कुल सरलतम विधि से आपको मिल गया। दूसरा है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ये चौथा, यदि बिंदु का देख क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। अथवा फिर कह रहा है 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x बराबर 14 बराबर 0। इसको समानित समीकरण बना चेंज करके लगाना है। आपको बहुत पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था तभी मैंने इसमें कई वीडियोस का डाला है, अच्छी तरह समझाया है, जा करके आप देखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा से दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको नहीं, अथवा वाला मैंने हल किया। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो वह दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मेरे पास अनसॉल्व्ड है, मैं उसमें के 2-3 पेपर क्वेश्चन मैथ का हल करके डाला हूँ। एक क्वेश्चन 23 या 22 में पूछा गया था, आया था, फिर रिपीट हुआ प्री बोर्ड में, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। तो अभी प्री बोर्ड के बाद मैंने वार्षिक पेपर डालता रहूँगा 22-23-24 का मॉडल पेपर, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो 5वां क्वेश्चन जो मैंने कहा आपको हल करने के लिए, ये माना कि पहले वर्ग की भुजा x है, दूसरे की y, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो मतलब भुजा स्क्वायर तो x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 117 प्रथम शर्त से। दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 117 है। द्वितीय शर्त से दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर 12 है। तो परिमाप वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4, तो भुजा x है तो 4 से गुणा करेंगे 4x और y में 4 से गुणा करेंगे 4y, तो दोनों का अंतर बराबर 12। 4 से भाग दे दिया गया दोनों पक्षों में, x ऋण y बराबर 4 दिया ही 12। समीकरण तो बना x ऋण y बराबर 3। समीकरण अब यहाँ से गलत मैंने काट दिया है, देख रहे हैं ना पूरा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ से मैंने हल किया है, x माइनस वाई बराबर 3 आया है। कितना आया है? x माइनस वाई बराबर 3, तो x बराबर 3 धन y हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 117, तो x की जगह में 3 धन y रखेंगे, ब्रैकेट बंद घाते 2 धन y स्क्वायर बराबर 117। इसका विस्तार करेंगे, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया गया। अब प्लस y स्क्वायर जो आगे है लिखा गया है, लिख दिया गया बराबर 117। अब y स्क्वायर ए जो वाला ए वाला है, अब 3 त्रिका 9, अब फिर 2 तिहाई 6 y और 1 y स्क्वायर ए है। एक बार तो यहाँ, एक बार पहले से दिया गया है बराबर। अब ध्यान देंगे, y स्क्वायर धन y स्क्वायर जोड़ देंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा धन 6y धन 9, अगर 117 को इधर लाएंगे ऋण 117 बराबर 0, तो 2y स्क्वायर धन 6y 117 में 9 घटाएंगे ऋण 108 बराबर 0। 2 से भाग दे दीजिए, y स्क्वायर 2 तिहाई 6y 3y धन 54 दूना 108 बराबर 0। अब 54 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर कितना आए? 3 आए। 9 6 54, 9 में से 6 गए 3, तो y स्क्वायर धन 9y
ऋण 6y ऋण 54 बराबर 0। तो धन 3 लाना है, इसलिए धन 9 बड़ा रहेगा, प्लस में रहेगा और 6 ऋण में रहेगा। यहाँ कामन ले लिया गया, समूह बनाए दो पद का, y कामन लिए y + 9 -6 कामन लिए तो y + 9 माइनस माइनस का भागफल प्लस हो गया। या y दोनों ब्रैकेट बराबर है, y + 9 y बराबर, इसका मतलब उत्तर सही है। y + 9 एक में हो जाएगा, y -6 बराबर 0। तुलना करने पर y + 9 बराबर 0 तो y बराबर -9, और यहाँ y -6 बराबर 0 तो y बराबर 6। तो ये मान्य है धनात्मक, और y बराबर -9 ये मान्य नहीं, किसी वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। तो y बराबर 6। अब उस y का मान समीकरण 2 में रखने पर x - y बराबर 3, तो x बराबर, वहाँ y का मान 6 आया है, 6 बराबर 3, तो x बराबर 6 ऋण में है, उधर जाएगा धन 6, तो x बराबर 6 3 9। अब जांच करते हैं, देख रहे हैं ना, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 117 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 9 एक भुजा है, 9 9 81, और दूसरी भुजा 6 है, 6 6 36, 81 और 36 जोड़ने पर 117 आएगा। जांच किया तो सही पाया। 6 1 7 8 3 11 117। द्वितीय विधि से जांच कर रहे हैं, दोनों परिमाप का अंतर, तो पहला परिमाप वर्ग का क्या होगा, भुजा गुणे 4 9 चौक 36, और दूसरे का 6 गुणे 4 हो जाएगा, भुजा गुणे 4 9 चौक 36, 4 6 24, 36 में 24 घटाएंगे 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो उत्तर सही है, इसलिए हमारे समीकरणों को सिद्ध कर रहे हैं। यदि पूरा आपको A to Z पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी और क्वेश्चन आपके पेपर मिलते रहेंगे, सिर्फ आप जुड़े रहिए। देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। जय हिंद जय भारत।